आ जाओ। खुशामदीद मुराद। शुक्रिया सर। सर, ये आपने कुछ किताबें मंगवाई थी, मैं ले आया हूँ। बहुत शुक्रिया, आप जा सकते हैं सर। यही तो मुझे चाहिए थी। असगर, आसिल, असगर, कहाँ चले गए ये दोनों? आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है। आसिल, प्लीज सुनिए। आप लोगों ने यहाँ पर एक छोटा सा बच्चा देखा है? उसने नीले रंग की टोपी पहनी हुई है। जिसने नीले रंग की कैप पहनी हुई जी थी। हाँ। असगर, आसिल, असगर, कहाँ चला गया मेरा बच्चा? सब्र करें आसिल, बहन, कहाँ हो? हौसले से काम लें। जोया, मैंने असगर के लिए कुछ किताबें मंगवाई हैं। यासिर, किसी ने असगर को अगवा कर लिया। कौन लोग हो तुम और हमसे क्या चाहते हो? आसिल आंटी। असगर, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं ना बेटा। बताओ ना, कौन हो तुम? खामोश हो जाओ वरना गोली मार दूंगा। रशीद, पीछे गाड़ी आ रही है। उस गाड़ी को आगे मत निकलने देना। अम्मी। चुप कर जाओ बेटा, चुप कर जाओ। तुम नहीं बचोगे यूनुस। जब तक आसिल जिंदा है तुम्हारी मौत यकीनी है। मैंने तुमसे कहा था उसे खत्म कर दो। अंकल, मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज है। यकीनन आप सुनकर बहुत खुश होंगे। 2 शिकार हैं मेरे पास। अगर आपको अच्छा ना लगे तो अपने हाथ से गोली मार दीजिएगा। अब क्या कहते हैं आप? कहाँ हो तुम? वो आगे निकलने की कोशिश कर रहा है। गुलशेर, मैं तुम्हें मैसेज भेज रहा हूं, फौरन इसी एड्रेस पे पहुंचो। यासिर, जोया, यासिर, जोया, चुप हो जाओ। कौन ले गया हमारे बेटे को?
असगर के साथ बोलो, आसिर को भी साथ लेंगे। यासिर, जोया, सब्र करो, मैं उन दोनों को बहुत जल्द ढूंढ लूंगा। तुम लोग हमें कहाँ ले आए हो? हमारे साथ तुम्हारी क्या दुश्मनी है और हमसे क्या चाहते हो? ज्यादा बातें नहीं, बैठ जाओ यहाँ खामोशी से। इन दोनों का ख्याल रखना। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। कितना प्यारा बच्चा है ये। चलो शाबाश। बैठ जाओ बेटा इधर। तुम डरना मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। इस लड़की पर नजर रखना। वो लोग बहुत ध्यान से उनको लेकर आए हैं, बस मेरी कॉल का इंतजार करें, फिर 5 मिलियन लाएं और बच्चे को ले जाएं। जानते हैं ये करने से आपका कितना फायदा होगा? आप सबके सामने हीरो बन जाएंगे। बस आपने मेरी कॉल का इंतजार करना है। ठीक है, आप जो कुछ कहेंगे बिल्कुल वैसा ही होगा अंकल। आप तो वैसे भी मेरे आइडियल हैं और मैं आपके हर हुक्म की तामील करता हूं, चाहे कुछ भी हो जाए। ओके अंकल। सुनो रशीद, तुमने अच्छा काम किया, खुश कर दिया रशीद, खुश कर दिया। मैं भी तुम्हें खुश कर दूंगा, देखना। मैंने वादा किया था ना। ये कुछ पैसे रख लो, क्योंकि अभी काम खत्म नहीं हुआ। बाकी तुम्हें और भी दूंगा। हाँ, परेशान मत होना, तुम बहुत काम के आदमी हो। ठीक है, बाद में मिलते हैं। क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि हम दोनों को यहाँ क्यों लाया गया है? तुम तो बच्ची नहीं हो, किसी को अगवा क्यों किया जाता है? तुम्हारे बदले में सामान लेंगे हम बच्चे को लेने गए थे, तुम तो बोनस में आ गई। आंटी, कुछ नहीं होता बेटा, हम बहुत जल्दी यहाँ से चले जाएंगे, तुमने डरना नहीं। हम ज्यादा देर यहाँ नहीं रुकेंगे, ठीक है? इस पूरे इलाके की नाकाबंदी करवा दो। अगर किसी किस्म की रिपोर्ट मिलती है तो फौरन बताओ, मैं तुम्हारी कॉल का इंतजार करूंगा। यासिर, प्लीज मेरे बेटे को जल्दी से ले आओ। जोया, मेरा तुमसे वादा है कि मैं उन दोनों को ढूंढ लूंगा, फिक्र मत करो। प्रोसिक्यूटर, मैंने सुना है कि असगर को अगवा कर लिया गया। हाँ, असगर को अगवा किया गया है और उसके साथ आसिल भी है। आसिल भी? उन्हें इस पार्क से अगवा किया गया। मैंने सारे इलाके की नाकाबंदी करवा दी है। तुम जोया को घर पहुंचा दो। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। जी मैडम को घर छोड़ाओ। प्लीज मुझे यही रहने दो यासिर। जोया, देखो मेरी बात सुनो। मैंने कहा ना, असगर को कुछ भी नहीं होगा, मैं उसे सही सलामत तुम्हारे पास ले आऊंगा। तुम्हारा यहाँ पर रहना ठीक नहीं है, मेरी बात मानो और घर चली जाओ। वादा करो। हाँ, वादा। चलो जाओ, हौसले से काम लो। यासिर, मेरे बेटे को घर लेकर आना। बस करो, अपने आप को संभालो जोया। ठीक है, चलो जाओ, शाबाश। तुम घर जाओ। ऑफिसर, प्लीज इन्हें घर ले जाइए। प्लीज मेरे बेटे को लेकर आना। रास्ते में रहना यासिर। हाँ, ठीक है, ठीक है।
फरहत कहाँ है? फरहत, हेलो। मैं उनके पीछे ही था मगर वो लोग निकल गए। इस वक्त कहाँ हो तुम? मुझे ये बताओ कि जिन लोगों ने असगर को किडनैप किया वो लोग कौन है? मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। तुम कहाँ हो? अच्छा ठीक है, आता हूं मैं। चलो गुलशेर, जल्दी करो, जल्दी। असगर, असगर, बोलते क्यों नहीं? क्या तुम्हें डर लग रहा है? तुम्हें पता ही नहीं, हम तो एक गेम खेल रहे हैं। जानते हो, ये सब हमने तुम्हारे लिए ही किया है। मेरे लिए? हाँ बिल्कुल, ये एक गेम है और हम सब इसके खिलाड़ी हैं। आपके बाबा काम में बहुत बिजी होते हैं ना, इसी वजह से वो आपके साथ खेल नहीं सकते। और जानते हो ये दोनों आदमी कौन है? कौन है? ये दोनों मेरे दोस्त हैं। ये दोनों बुरे आदमियों का कैरेक्टर कर रहे हैं। कैरेक्टर करना है? हाँ बिल्कुल। मेरी बात सुनो, तुम जितने भी बुरे आदमी हो प्लीज हमें भूखे बेड़ियों के आगे मत डालना। आंटी इसका नाम क्या है? इसका नाम छोड़ो, नाम को। कुछ देर के लिए तो मैं भी डर गई थी, लेकिन जब हमारा हीरो आएगा तो हमें बचा लेगा। फिर देखना इन बुरे आदमियों का हश्र क्या होता है। यहाँ कौन कौन आएगा? फरहत आएगा और उसके साथ तुम्हारे बाबा भी। ठीक है, समझ गए हो तुम? जब वो दोनों यहाँ आ जाएंगे फिर देखना इस मोटे को फुटबॉल बना के खेलेंगे वो। कैसा लगा तुम्हें? हाथ मिलाओ। फरहत, यासिर, हम यहाँ पे हैं, हमें बचा लो। फरहत, यासिर, हम यहाँ, हमें बचा ले। बिल्कुल ऐसे। शाबाश। मेरे पूछे बगैर क्या किया तुमने? असगर और आसिल को मैंने अगवा कर लिया है। आसान सी बात है। आप असगर को बचाएंगे, उसके बदले 5 मिलियन देने पड़ेंगे। कोई ज्यादा रकम नहीं है ये। वैसे भी यासिर आपके पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है, जानते हैं ना। उसके बच्चे को जब आप बचाएंगे तो यासिर को आप पर बहुत एतमाद हो जाएगा और उसके पास 5 मिलियन कहां से आएंगे? ठीक कहा, मैंने ये सब कुछ आपके लिए किया है अंकल। देखा ना कितनी अच्छी गेम है ये। अब तुमने डरना नहीं। मुझे डर लग रहा है। ऐसा मत करो, अब डरने की बात नहीं है। मैंने तुम्हें सारी गेम समझा तो दी है। हमेशा अच्छे लोगों की जीत होती है और हम दोनों अच्छे लोगों में शामिल हैं। हमारी जीत यकीनी है। हमारा हीरो बस आने ही वाला होगा। जैसे कहानी में होता है, लड़की को डाकू ले जाते हैं, फिर उसका हीरो एक गाड़ी में उसे लेने के लिए आ जाता है। हाँ, वो अपने टाइम पे आएंगे। और देखो, हर गेम का कोई ना कोई उसूल तो होता है ना। इस गेम के भी अपने उसूल हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे दोस्त इतनी अच्छी एक्टिंग कर सकते हैं, लेकिन इन लोगों ने इतनी अच्छी एक्टिंग की कि मुझे भी डरा दिया। बस अब वो वक्त आ गया है। बहुत जल्द हमारा हीरो यहाँ आ जाएगा। ठीक है? ठीक है। थोड़ा इंतजार करो। इधर आ जाओ मेरे पास। शाबाश। उनके पास एक काले रंग की वैन है और उस पर कोई नंबर प्लेट भी नहीं है। जरूर कोई ना कोई उनकी मदद कर रहा है। कौन लोग हो सकते हैं वो? अगर वो लोग मेरी गाड़ी के टायर में गोली ना मारते तो वो बच नहीं सकते थे। बदकिस्मती से अभी तक हमें कोई अच्छी खबर नहीं मिली। एक आदमी ने सिर्फ इतना बताया कि ब्लैक कलर की एक गाड़ी थी। मैं हमेशा कहता रहा कि तुम्हारे दुश्मन कुछ भी कर सकते हैं। तुम कैसे कह सकते हो कि ये मेरे दुश्मन हैं? हम अगवाकारों को जल्दी ढूंढ लेंगे। तो बहस मत करो। ठीक है ऑफिसर, तुम जाओ और वहां के कैमरा रिकॉर्ड्स को इकट्ठा करके लाओ, जो बहुत जरूरी है। याद रखो गाड़ी काले रंग की थी
जिस पर नंबर प्लेट भी मौजूद नहीं। ठीक है, समझ गया सर। असगर के लिए मैंने किताबें मंगवाई, उनमें बहुत अच्छी अच्छी कहानियां हैं। असगर को कहानियों वाली किताबें पढ़ने का शौक है। अब पता नहीं किस हाल में होगा। खुद को संभालो यासिर। मैं तुम्हारी इस तकलीफ को समझ सकता हूं। देखो, हम सब लोग मिलकर असगर को ढूंढ लेंगे। मेरा यकीन करो, उसे कुछ भी नहीं होगा। सुबह उसने मुझे कहा कि मेरी कहानियों वाली किताबें लेकर आना। क्या करूं मैं तो बड़ी खुशी से उसके पास किताबें लेकर जा रहा था। वो तो हमारे बगैर एक पल भी नहीं रह सकता। खड़े हो जाओ। मैंने कहा खड़े हो जाओ। मेरी तरफ गौर से देखो। असगर अगर तुम्हारा बेटा है तो वो मेरा भतीजा भी है, और मैं तुम्हें यह यकीन दिलाता हूं कि मैं उसे कभी भी कुछ नहीं होने दूंगा। फिक्र मत करो, आसिल भी उसके साथ है, ख्याल रखेगी उसका। मैं हर हाल में हमेशा तुम्हारे साथ हूं। रशीद, लड़की को ले आओ। अकेली लड़की को? जो कहा है वो करो। जाओ जाओ। अब मजा आएगा। आसिल आंटी, मुझे बताएं, ये गेम कब खत्म होगी? बस थोड़ी देर बाद गेम खत्म हो जाएगी। तुम्हारी तरह मैं भी उदास हो गई हूँ। हमारे हीरो ने आने में इतनी देर क्यों लगा दी है? अब हमें और यहाँ कितनी देर रखोगे? चलो आओ मेरे साथ। देखा ना बेटा, मैंने कहा था हम दोनों यहाँ से बहुत जल्दी चले जाएंगे। तुम अकेली आओगी? मैं अकेली नहीं जाऊंगी। इस बच्चे को भी मेरे साथ लेकर जाना होगा। ज्यादा बातें नहीं। आसिल आंटी, तुम फिक्र मत करो बेटा, ये भी गेम का एक हिस्सा है। ये मुझे लेकर जाएंगे, इसके बाद तुम्हारी बारी है। तुम्हें फरहत और तुम्हारे बाबा लेने के लिए आएंगे। उस वक्त तक तुम्हें यहीं रहना पड़ेगा। आंटी, छोड़ो मुझे। कहाँ लेकर जा रहे हो? शोर मचाने से कोई फायदा नहीं। कोई है? मुझे बचाओ। तुम लोग बहुत गलत कर रहे हो, समझे? आखिर गाड़ी का क्यों नहीं पता चल सका? सारे कैमरा रिकॉर्ड चेक कर लिए हैं, उनमें कुछ भी नहीं मिला। हो सकता है वो किसी और रास्ते से गया हो। मैं कुछ नहीं जानता। मेरा बेटा मिलना चाहिए। यासिर, मैंने तुम्हें कहा है हौसला रखो, हम उन्हें ढूंढ लेंगे। जिन्होंने आसिल और मेरे बेटे को अगवा किया, आखिर वो कौन लोग हो सकते हैं? अगर ये पता होता तो मैं अब तक वहां पहुंच जाता। वो कहां तक भागेंगे, आखिरकार मैं उन्हें ढूंढ ही लूंगा। ये हमारा काम है फरहत। मेरा काम करने का अपना तरीका है ऑफिसर। मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी मेहनत करती हूँ, मुझे बताओ कहाँ लेकर जा रहे हो?
उस बच्चे का क्या कसूर है? उस मासूम को मुझसे जुदा करके तुमने अच्छा नहीं किया। बहुत बुरे हो तुम। उस प्रोसिक्यूटर से कहना अगर अपना बच्चा जिंदा चाहता है तो 5 मिलियन का इंतजाम करे। क्या? इतनी बड़ी रकम का इंतजाम वो कहाँ से करेंगे? उनके पास इतने पैसे नहीं हैं। जो मैंने कहा उस पे अमल करना है। क्या? नेमत भी तो यासिर का अंकल है ना? हाँ हाँ वो है। वो खुद ही बंदोबस्त कर लेगा। याद रखना कोई चालाकी नहीं होनी चाहिए। इससे पूछो। और ये भी सुनो, प्रोसिक्यूटर को तुमने बताना है कि उसने डिफेंस रोड वाली पुरानी फैक्ट्री में आना है। वहां से वो अपने बच्चे को ले जा सकता है। समझ आ गई? अब क्या करने लगे हो? क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। कहाँ लेकर जा रहे हो? मुझे बताते क्यों नहीं? क्या उन लोगों के बारे में कुछ पता चला? जैसे ही कोई खबर मिले मुझे फौरन बताना। आजाद बाबा। फरत, बोलो बेटा। मुझे आपकी मदद की जरूरत है। क्या बात है? तुम काफी परेशान लग रहे हो। आसिल और असगर किडनैप हो गए हैं। क्या? कब की बात है? ये आज सुबह हुआ। मैंने उनका पीछा किया मगर वो निकल गए। ठीक है, तुम परेशान ना हो, मैं संभाल लूंगा। तुम्हें जो भी खबर मिले मुझे बता देना। मैं भी कुछ करता हूँ, तुम्हें बाद में कॉल करूंगा बेटा। मैं इंतजार करूंगा आपकी कॉल का। क्या हुआ? फरहत ने क्या कहा? कुछ नहीं, बस उसे थोड़ा सा काम था। सब ठीक है। सच सच बताएं प्लीज। कुछ तो है जो आप छुपा रहे हैं। कहा ना, वो ठीक है। फरहत ने जरूर आपको कोई ऐसी बात बताई है। मैं आपकी परेशानी को देखकर अंदाजा लगा सकती हूँ। कुछ तो है। कुछ लोगों ने यासिर के बेटे असगर और आसिल को अगवा कर लिया है। क्या? असर को अगवा कर लिया? और उसके साथ क्या आसिल भी मौजूद थी? मुझे बताएं, कुछ पता चला आखिर वो कौन लोग हैं? बस इसी वजह से फरहत ने मुझे कॉल की थी। परेशान मत हो, हम सब संभाल लेंगे। या अल्लाह, उस छोटे से बच्चे का आखिर कसूर क्या है? हौसला रखो। एकदम से मैं तुम्हें बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन अब तुम्हें हौसला करना होगा। मुझे अभी जाना होगा। यासिर की तरफ जाऊंगी। बात सुनो। सुनो ड्राइवर, मैडम को घर छोड़ाओ। हेलो आयान, कुछ लोग आसिल को अगवा करके ले गए हैं। देखो, मेरी बात गौर से सुनना। हेलो। हेलो फरहत। आसिल, तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं तो ठीक हूँ। ये बताओ कि असगर तुम्हारे साथ है? असगर ठीक है ना? वो लोग मुझे यहाँ सड़क पर छोड़ गया और असगर उन्हीं के पास है। क्या मतलब तुम्हारा? मेरा मोबाइल उन लोगों के पास है। मैं किसी के नंबर से कॉल कर रही हूँ। हाँ ठीक है, तुम जल्दी से मुझे अपना एड्रेस बताओ, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। जल्दी करो। हाँ, मैं इस वक्त एक पेट्रोल पंप पे हूँ जो कि बर्की रोड पर है। तुम जल्दी से आ जाओ प्लीज। ठीक है, मैं बस आ रहा हूँ। थैंक यू। ये काम किया तुमने, जबरदस्त। अब हम फाइनल राउंड पर आ चुके हैं। ये लो, कुछ और पैसे रख लो। क्या याद रखोगे? ये तो कुछ भी नहीं, इससे ज्यादा दूंगा। ये रख लो। तुम वाकई बहुत काम के आदमी हो। तुम्हारा साथ मुझे अच्छा लगा।
हेलो अंकल, आसिल को छोड़ दिया हमने। देखिएगा अंकल, अब आसिल और यासिर आपके पास आएंगे और भीख मांगेंगे। जी ठीक है। नेमत इमरान, अब तुम सबके सामने हीरो बनने वाले हो। देख रहे हो ना तुम रशीद? इसे कहते हैं प्लान। आज तो बहुत खुश लग रहे हैं आप। हाँ बिल्कुल, बहुत खुश हूँ मैं। एक ऐसे प्रोजेक्ट में मुझे कामयाबी हुई है जिसका मैंने सोचा भी नहीं था। अच्छी बात है। बहुत सी परेशानियां थी जिनका हल आसानी से निकल आया। अब काफी रिलैक्स हो गया हूं। अपने हाथ ऊपर उठाओ। मुझे गोली मार दिया, इतना ज्यादा खून निकल गया। पैसे मिल गए क्या? अभी नहीं। ठीक है। यूनुस ने उनसे 5 मिलियन तावान मांगा है। हमें क्या दे रहा है वो? उसने तुम्हें नहीं बताया? नहीं। आखिर वो कौन लोग हैं और क्या चाहते हैं हमसे? वैसे तुम्हें क्या लगता है कि ये किसने किया है? क्या तुम्हें किसी पर शक है? नेमत इमरान पे। वो ये सब करने की हिम्मत नहीं कर सकते। उनसे कुछ भी उम्मीद की जा सकती है। और भी केसेस तो हैं उन पे। पुरानी बात है ये। केस तो केस ही है ना। खैर छोड़ो फिलहाल इन बातों को। पहले हमें आसिल के पास पहुंचना होगा, वहां जाकर देखते हैं। मैंने जोया से वादा किया है कि अस्कर को घर वापस लेकर आऊंगा। हाँ बिल्कुल लेकर जाएंगे। आसिल से मिलने के बाद हमें उन लोगों के बारे में पता चल जाएगा। अगर उन्होंने पैसों के लिए अगवा किया है तो कॉल क्यों नहीं कर रहे हमें? तुम जरा सब्र से काम लो। सब्र से काम लूं? ये तुम्हारे लिए आसान होगा, लेकिन मेरा बेटा अगवा हुआ है। आखिर तुम्हें समझ क्यों नहीं आती? अगर वो तुम्हारा बेटा है तो मेरा भतीजा है वो। तुम हमेशा मुझे खुद से अलग क्यों समझते हो? हम जाकर जोया को अच्छी खबर ही सुनाएंगे। अब परेशान होना छोड़ दो तुम। बहुत जल्द असगर हम सबके साथ होगा। हाँ ठीक है। जोया बेटी, देखो बुरा वक्त बताकर नहीं आया करता। तुम्हें सब्र से काम लेना होगा। चलो कुछ खा लो, सब ठीक हो जाएगा। फरहत, हेलो फरहत, मेरा बेटा मिल गया। ठीक है, शुक्रिया। क्या कहा उसने? उन्होंने आसिल को छोड़ दिया। फरहत ने मुझे बताया कि आसिल ने कहा है अस्कर उन्हीं लोगों के पास है और ठीक है। देखो कुछ तो खबर मिली ना हमें। अपने आप को संभालो जोया बेटी। आंटी मैं क्या करूं? मेरा दिल कर रहा है मैं उड़कर उसके पास पहुंच जाऊं। पता नहीं वो कैसा होगा। पता नहीं कौन लोग हैं जिन्होंने उसे अगवा कर लिया। पता नहीं उस मासूम के साथ उन लोगों की क्या दुश्मनी थी। उन्होंने हासिल को तो छोड़ दिया लेकिन उसे अपने पास रख लिया। दुआ करो वो बिल्कुल ठीक होगा, कुछ नहीं होगा उसे। हेलो यशफा, आजाद बोल रहा हूं। मैंने इसलिए कॉल की है कि तुम्हारा हाल अहवाल पूछ लूं। देखो तुम्हें कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। ठीक है, आपका शुक्रिया। ये लो पानी पियो बेटी। क्या हो रहा है अम्मी? जब से मैं गया हूँ गुलशन अपने कमरे से बाहर नहीं निकली। आखिर इसकी क्या वजह है? मुझे क्या पता वो अंदर क्या कर रही है।
वैसे भी मुझे उसका खूबसूरत चेहरा देखने की कोई ख्वाहिश नहीं, तुम ही देखते रहो। हो सकता है किसी से शर्मिंदा हो, इसी वजह से बाहर नहीं आई। वैसे माँ बेटी में शर्म वाली बात तो कोई नहीं। अम्मी, आप उसके साथ अच्छा सलूक करेंगी। मैंने उसको क्या कह दिया? क्या हुआ है? पुलिस स्टेशन से कॉल आई थी मुझे। आसिल और असगर को किसी ने अगवा कर लिया हैं? किन्होंने अगवा किया? इस बारे में और कुछ तो मालूम नहीं, बस अभी खबर मिली है। मुझे भी काफी टेंशन हुई। खैर, मैं इसका पता लगवा लूंगा, आप लोग फिक्र मत कीजिए। तुम कहाँ जा रहे हो आबिद अली? हाजरा आपा, आप इतना क्यों परेशान हो रही हैं? मेरे ख्याल में नेमत इस मामले का हल निकाल लेंगे। वैसे भी ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। अच्छा, आपके लिए ये मसला नहीं है? एक छोटे से बच्चे को अगवा किया गया और आप कहती है मसला नहीं है?